अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उनेश कड़ियाली। एक बार फिर एक नई वीडियो में आपका इस्तकबाल करता हूं और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैप्टेरा पर रिव्यू कैसे लिख सकते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको एक प्लेटफॉर्म बताया था कैप्टेरा.com, जिस पर आप सॉफ्टवेयर के रिव्यू जाके लिख सकते हैं। यानी वो सॉफ्टवेयर जो आपने यूज़ किया हो उसके बारे में आप अपना एक्सपीरियंस, आप अपना रिव्यू वहाँ पे लिख सकते हैं। वहां पे आपको चाहे अच्छा लगा हो तो भी आप वहां पे अच्छा लिख दीजिए, बुरा लगा हो तो बुरा लिख दीजिए। आपको जो कुछ भी उस सॉफ्टवेयर के बारे में महसूस हुआ वो आप वहां पे लिखिए। इसी को रिव्यू कहते हैं। और इस रिव्यू लिखने में आपने जो एफर्ट किया है, आपने जो अपना टाइम दिया है, उसके रिवॉर्ड में कैप्टेरा आपको कुछ कूपन्स देता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी एक रिव्यू पर $5 आपको एज अ रिवॉर्ड दिया जाता है। तो इसकी ज्यादा तफसील मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं, आप उसको भी एक बार देख लीजिए। अभी हम आगे चलते हैं कि कैप्टेरा पर रिव्यू कैसे लिखें। दोस्तों, वीडियो डालने के बाद उसको फेसबुक पर भी मैंने अपलोड किया, यूट्यूब पर भी अपलोड किया। काफी लोगों ने पर्सनल में कमेंट में बहुत सारे उसके सवाल लिखे कि रिव्यू में ये जो सवाल है इसका क्या जवाब लिखना है, ये जो सवाल है इसका क्या जवाब लिखना है, कंपनी नेम में क्या लिखना है, कंपनी साइज में क्या लिखना है, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, ऐसा ख्याल आया कि इसमें इस पर भी एक वीडियो होनी चाहिए। और ख्याल तो पहले दिन आ गया था जब सवाल आने लगे, लेकिन मैंने उसको नहीं बनाया। उसके बाद दोस्तों, 2 दिन पहले मुझे एक और ईमेल आया याद दिलाने के लिए कैप्टेरा की तरफ से कि मुझे 10 रिव्यू लिखने हैं, जिसके जिसके बारे में एक रिव्यू के बदले मुझे $5 अमेजॉन गिफ्ट का रिवॉर्ड मिलेगा। और ये रिमाइंडर के लिए था। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक किया, मैंने जाके वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट किया रिव्यू लिखने के लिए। उसके बाद एक पेज लिखा और फिर मैं कुछ दूसरे काम में पड़ गया तो वो रिव्यू अधूरा रह गया था। तो दोस्तों, आज एक और ईमेल आया है कैप्टेरा की तरफ से मुझे रिमाइंड करने के लिए कि आपने जो रिव्यू अधूरा छोड़ा है उसको पूरा करिए और अपना रिवॉर्ड ले लीजिए। तो वो ईमेल भी मैं आपको दिखाता हूँ, मेरी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो ये रहा वो ईमेल। और यहाँ पे मुझे कहा गया है कि अपना रिव्यू आप मुकम्मल करो ताकि आपको आपका रिवॉर्ड मिल जाए। तो अब मैं जा रहा हूँ उस पेज पे रिव्यू कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि एक पेज में उसी दिन लिख चुका था, इसलिए मैं वापस नहीं लिखूंगा, आपको सिर्फ बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे फर्स्ट नेम डालना है, यहाँ पे लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, जॉब टाइटल, यानी आपकी जो भी कंपनी, आप जो भी काम करते हो उसमें आप क्या है, मालिक है या फिर एम्प्लॉय है, ओनर। तो मैंने ओनर लिखा है, कंपनी का नाम लिखे है, आपकी इंडस्ट्री लिखे है कि कौन सी फील्ड की आपकी कंपनी है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिखा है मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। इसी तरह मैं इंटरनेट भी लिख सकता हूँ, या जो भी मेरी कंपनी जिस फील्ड में आती है वो मैं लिखूंगा। कंपनी साइज में मैं अभी माई सेल्फ ओनली लिख रहा हूँ। और दूसरा, अब ये जो सवाल है, देखिए पहले ये जान लीजिए कि मैं किसका रिव्यू लिख रहा हूँ। मैं रिव्यू लिख रहा हूँ वर्डप्रेस का। ये एक सीएमएस है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। अब ये सीएमएस क्या होता है, ये अगली जो डिजिटल मार्केटिंग के अंडर में जो सीरीज मेरी वीडियोस की शुरू हो गई, जिसकी पहली वीडियो में डाल चुका हूँ, डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में फर्क, उस सीरीज के अंदर वर्डप्रेस भी आएगा। तब मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि वर्डप्रेस क्या है, उससे आप क्या कर सकते हैं, वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। तो इन शॉर्ट ये है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर आप कोडिंग वगैरह नहीं जानते तो भी आप वेबसाइट बना सकते हैं। तो जब इसकी तफसील हम आगे देखेंगे, इसके लिए पहले सब्सक्राइब करो, दूसरे लोगों को भी सब्सक्राइब करवाओ। तो ये इसका मैं रिव्यू लिख रहा हूँ। तो अब मुझसे सवाल पूछा जा रहा है कि आप कितने टाइम से ये सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो। तो वैसे देखा जाए तो मैंने इसको 2012 में भी यूज किया था एज एक ब्लॉग बनाने के लिए, लेकिन बहुत कम टाइम के लिए यूज किया है। जिसको मैं कॉन्स्टेंटली कंसिस्टेंटली अगर यूज कर रहा हूँ तो तकरीबन 1-2 साल से। और मेरी तकरीबन सारी वेबसाइट्स इसी पर बनी है। तो हाउ फ्रीक्वेंटली डू यू यूज दिस सॉफ्टवेयर, तो तकरीबन रोज ही मुझे ये सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे डेली कर रहा हूँ। अगर आप ऐसा कोई सॉफ्टवेयर का रिव्यू लिख रहे हैं जो आप हफ्ते में एक बार यूज करते हैं या महीने में यूज करते हैं तो वो आप लिख दीजिए। या कोई ऐसा है कि इससे भी ज्यादा गैप से आप यूज करते हैं तो आप अदर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और सवाल है कि व्हाट इज योर रोल इन यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर, यानी आप किस हैसियत से इस सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। एज अ यूजर, यानी आप खुद यूज कर रहे हैं, या एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, आप एडमिन है और आपने किसी को एज अ मॉडरेटर ऐड किया हुआ है और वो यूज करता है। या फिर ये कि आई एम ऑन द टीम दैट सेटअप इम्प्लीमेंटेड एंड कस्टमाइज, या फिर आप कोई ऐसी टीम में काम करते हैं जो टीम ये सॉफ्टवेयर यूज करती है। और या फिर आप आई हेल्प सिलेक्ट और परचेज दिस प्रोडक्ट, या फिर मैंने किसी को ये सॉफ्टवेयर खरीदने या यूज करने में उसको मदद की है, ये प्रोडक्ट सिलेक्ट करने में या यूज करने में। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पेज फॉर्म का, रिव्यू फॉर्म का। अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। वो मैंने ये रिव्यू के मुतालिक है। अब देखिए यहाँ पे 5 स्टार्स दिए हुए हैं, ये असल में गोल्डन मैंने रिव्यू कर दिए थे उसके लिए हुए हैं।
ओवरऑल क्वालिटी, इसकी क्वालिटी आपको कैसी लगी, आप 5 स्टार में से उसको कितने मार्क्स देंगे? आसान भाषा में हम यूं कहे तो 5 में से आप कितने मार्क्स देंगे? 1, 2, 3, 4 या 5? दोस्तों मैं 5 में से 5 दूंगा उसको। ईज ऑफ यूज के अंदर मैं इसको 5 में से 4 स्टार दूंगा, इसलिए कि थोड़ी टेक्निकल सिस्टम आ सकती है। हालांकि वो टेक्निकल चीजें जो इसके अंदर आती है वो सीखना बहुत आसान है, कोई भी सीख सकता है, उसके लिए प्रोफेशनल कोडर या डेवलपर होना जरूरी नहीं है। फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी में मैं इसको 5 स्टार दूंगा दोस्तों, क्योंकि इसकी पूरी एक कम्युनिटी है। ऐसा नहीं है कि वर्डप्रेस जिसने बनाया है वही इसमें कुछ ऐड कर सकता है, नहीं, बाहर के लोग भी इसमें अपने अपने एतबार से एडिशनल फंक्शनैलिटी प्लगइन्स के तौर पे या डिजाइन थीम्स के तौर पे बना सकते हैं और इसमें ऐड कर सकते हैं। इसी वजह से वर्डप्रेस की कम्युनिटी इतनी बड़ी है कि इसमें हजारों लोगों ने थीम्स और प्लगइन्स बनाए हुए हैं। मुझे जो फंक्शनैलिटी अपनी वेबसाइट पर चाहिए मैं वो फंक्शनैलिटी का प्लगइन डाउनलोड कर सकता हूँ और वो फंक्शनैलिटी अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकता हूँ। कस्टमर सपोर्ट में दोस्तों इसमें ज्यादा जरूरत नहीं रहती, क्योंकि कम्युनिटी ड्रिवन है, फोरम्स है, इसकी बाकायदा ग्रुप्स है, या कमेंट्स में भी आप डिस्कस कर सकते हैं। इसलिए मैं भी बुरा तो नहीं कहूंगा, लेकिन जब जो चाहिए मदद मिल जाएगी। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे वर्डप्रेस के रिलेटेड आपको मिल जाएगी, तो मैं 5 में से 4 दूंगा। वैल्यू फॉर मनी तो दोस्तों अगर आप इसको एज अ CMS यूज कर रहे हैं अपने साइट पर तो फ्री है, तो डेफिनेटली अच्छी चीज है, इसलिए मैं 5 में से 5 स्टार दे रहा हूँ। हाउ लाइकली इज दैट यू रिकमेंड वर्डप्रेस टू फ्रेंड और कलीग? तो मैं दोस्तों इसमें 10 में से 9 दूंगा। उसकी अपनी वजूहत, उसकी तफसील में मैं नहीं जाता हूँ। अब ये सेकंड पेज कंप्लीट हो गया रिव्यू का, ठीक है। अब हम चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड पेज पर यहाँ पे टाइटल देना है। देखिए यहाँ तक मैंने लिखा था कि हमारे रिव्यू जो व्यू होगा कैप्टेरा पर उसका मेन हेडिंग क्या हो, टाइटल क्या हो। तो मैंने टाइटल ये दिया, बेस्ट CMS टू गो एनी टाइम, यानी किसी भी वक्त ये बेस्ट कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है इस अपनाने के लिए या इसकी तरफ जाने के लिए। अब यहाँ से मेरा अधूरा छूटा हुआ है। यहाँ पे सवाल पूछा गया है कि प्रोज, यानी इसकी अच्छी बात है, आपको इसमें क्या अच्छा लगा, सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। तो मैंने लिखा है मोस्टली लाइक इट्स ईज ऑफ यूज एंड अमेजिंग लार्ज कम्युनिटी हु बिल्ड प्लेंटी ऑफ थीम्स एंड प्लगइन्स which make any tasks easy for users। ठीक है, मैंने ये इसका सबसे बेहतर बात, मुझे और भी बहुत सारी अच्छाइयां हैं लेकिन यहाँ पे सबसे बेहतर पूछी गई इसलिए मैं एक ही लिखूंगा। और देखिए 100 कैरेक्टर्स लिखने थे और 133 हो गए, तो अच्छी बात है, ये हमारा मकसद यहाँ का काम हो गया और भी मकसद हासिल हो गया। अब और भी कुछ अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं। कॉन्स यानी इसकी बुराई, व्हाट डिड यू लाइक लीस्ट अबाउट दिस सॉफ्टवेयर? तो ये थोड़ा सा मुझे सोचना पड़ेगा, इसमें क्या मुझे सबसे ज्यादा पसंद नहीं आता है। हाँ, मुझे ये पसंद नहीं आता है कि मुझे रेगुलरली इसके अंदर थीम्स और उसको प्लगइन्स को मैन्युअली अपडेट करना पड़ता है। टू रेगुलरली अपडेट थीम्स एंड प्लगइन्स मैन्युअली, यानी मुझे मैन्युअली करना पड़ता है, ऑटोमेटिक नहीं होता वो। और दूसरा तो क्या इसमें कौन रहेगा जो सबसे ज्यादा मुझे ना पसंद हो इस सिलसिले में? वैसे तो एक ही पूछा है यहाँ पे, लेकिन हम देखते हैं। हाँ, ये कि मुझे बैकअप लेना पड़ता है, मैं इसकी तफसील बाद में बताता हूँ। टेक बैकअप रेगुलरली। अब ये बैकअप क्या है दोस्तों? वर्डप्रेस एक ओपन सिस्टम है, मतलब ये एक सॉफ्टवेयर है, वो आपको डिलीवर कर दिया जाता है, आपको दिया जाता है, आप उसमें कुछ भी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। इसी वजह से आपके ऊपर इसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ज्यादा होती है। इसमें वर्डप्रेस के अंदर हैकर्स बहुत ज्यादा है, जिससे आपको अपनी वेबसाइट बचानी पड़ती है। ये एग्जांपल बता रहा हूँ, सिक्योरिटी पर्पस के लिए आपको अपनी वेबसाइट पे सिक्योरिटी अच्छे से इंस्टॉल करनी पड़ती है, ताकि कोई हैकर या हैकिंग जो स्क्रिप्ट है, बॉट है, वो आपकी साइट को एक्सेस ना कर सके। तो उसके लिए बहुत सारे लूप होल्स होते हैं, बैकडोर्स होते हैं जो कि हैकर्स यूज करते हैं, उससे अपने आप को बचाना पड़ता है। और खुदा ना खास्ता कभी कोई एरर हो गई तो आपको रोजाना ऑटोमेटेड बैकअप जो होता है होस्टिंग में, उसमें से आपको लेकर वापस से अपनी साइट पे रिप्लेस करना रहेगा, ताकि आपकी साइट फिर से काम करती हो जाए। मैं समझ रहा हूँ कि मुझे ये सॉफ्टवेयर नहीं सिलेक्ट करना चाहिए था रिव्यू के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो रहा है, तो मैं टेक्निकल बातों को इग्नोर करते हुए आगे चलता हूँ यहाँ पे। लेकिन देखिए 100 कैरेक्टर्स लिखने थे, अभी अपने कंप्लीट नहीं हुए, 81 हुए, मतलब और कुछ हमको लिखना पड़ेगा। इन रेगुलरली इन केस ऑफ सिक्योरिटी ब्रीच और एनी अदर एरर। ठीक है, अभी हमारे 100 के ऊपर चले गए। डिस्क्राइब योर ओवरऑल एक्सपीरियंस विद वर्डप्रेस
Overall experience is fantastic and good for वर्डप्रेस। ठीक है, अब यहाँ से आगे चलते हैं। हमारा यहाँ पे 50 कैरेक्टर लिखने थे। डिड यू स्विच फ्रॉम अनदर प्रोडक्ट? क्या हमने कोई पहले दूसरी कोई प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था और बाद में इस पे शिफ्ट हुए? तो दोस्तों अगर देखा जाए तो मैंने शुरू किया था ब्लॉग स्पॉट से, लेकिन अभी हम यहाँ नो करेंगे क्योंकि वो बहुत सालों पहले की बात है। उसके बाद मैंने जब शुरू किया तो फिर डायरेक्ट वर्डप्रेस से ही शुरू किया। ये सवाल है कि वाइल परचेजिंग वर्डप्रेस व्हाट अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स वर कंसिडर्ड, यानी जब आपने ये यूज करना शुरू किया या खरीदने का सोचा, जब आप खरीद रहे थे तो इसके अलावा और कौन सी चीजें थी जो आपके जहन में थी? तो मेरे जहन में कुछ नहीं था, नन। मेरे जहन में पहले से डेफिनेट था मैं कि मैं वर्डप्रेस पर ही शुरू करूंगा। व्हाई डिड यू चूज वर्डप्रेस ओवर दीज अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स? आपने वर्डप्रेस को दूसरे प्रोडक्ट्स के ऊपर तरजीह क्यों दी, वो आपने क्यों चुना चुना? तो मैं इसमें सिंपल कहूँगा कि ईज़ ऑफ यूज़, यानी उसके यूज़ के अंदर जो आसानी है उसके अंदर यूज़ करने में, उसकी वजह से, और लार्ज कम्युनिटी होने की वजह से। तो मैं लिखूँगा एंड लार्ज कम्युनिटी, कि भाई कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो इतनी सारी कम्युनिटी, इतने सारे हज़ारों लाखों लोग हैं इसको यूज़ करने वाले, किसी को भी मैं फ़ोन करके उसकी यूट्यूब वीडियो देखकर, फेसबुक पे मैसेज करके कहीं पे भी अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूँढ सकता हूँ, क्योंकि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जिसके यूज़र बहुत कम हो, मुझे तलाश करना पड़े कि भाई कोई ये सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाला है कि नहीं। तो ये हो गए हमारे 3 स्टेप कंप्लीट। अब मैं यहाँ से इसको सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ, एक बार देख लेते हैं। ऊपर सब सब ग्रीन हो गए, यहाँ पे कुछ भी रेड नहीं है। तो अब मैं इसको सबमिट करूँगा। ठीक है, मैं सबमिट कर रहा हूँ। सबमिट पे मैंने क्लिक कर दिया है। देखते हैं आगे क्या आता है। शायद नहीं हुआ, कुछ छूट रहा है ऐसा महसूस हो रहा है। हाँ, ये देखिए, बाय सबमिटिंग दिस रिव्यू आई सर्टिफाई टू कैप्टेरा एंड इट्स अफिलिएट्स, आई एम द पर्सन। हाँ, ये एग्रीमेंट ले रहे हैं हमसे कि भाई ये आप पढ़ लें और इसको समझ लें। उसके बाद यहाँ पे हमको टिक करना है। एक मिनट, ये टिक करने के बाद आप सबमिट कर पाएंगे। तो इनके जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसको आप पढ़ लीजिए। हाँ, अब ये देखिए आ गया कैप्चा। यहाँ पे क्या लिखा है, क्रॉस वॉक्स यानी रोड। ये बेसिकली चेक कर रहे हैं ये क्यों आता है। बहुत से लोगों को ये भी सवाल होता है कि कैप्चा क्यों आता है। ये चेक कर रहे हैं कि मैं इंसान हूँ, कोई रोबोट नहीं हूँ। क्योंकि चूंकि ये लोग रिवॉर्ड दे रहे हैं, तो हो सकता है कि कोई रोबोट या कोई बॉट जिस सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग ऐसी ट्रेनिंग हो जो ऑटोमेटिक रिव्यू लिखे और उनको पैसे मिला करे, तो उसको ये लोग ब्रिज बना रहे हैं कि वो रोबोट यहाँ से पास नहीं हो सके। ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब इंसान ही दे सकता है, रोबोट नहीं दे सकता है। तो ये हमसे पूछ रहे हैं कि ऐसे इमेजेस सिलेक्ट करो जिसमें क्रॉस वॉक हो, यानी ये रोड क्रॉस करने की जो जेब्रा क्रॉसिंग होती है, ये जिस जिस फोटो में वो हमको सिलेक्ट करनी है। 1 2 3, और तो कोई नहीं है। ठीक है, अब हम वेरीफाई करेंगे। तब ये वेरीफाई हो गया। देखिए, योर प्रोडक्ट रिव्यू हैज बीन सबमिटेड। ठीक है, अब ये लोग रिव्यू में चला गया है, मतलब आगे उनकी टीम इसको वेरीफाई करेगी, और वेरीफाई करने के बाद मुझे मेरा रिवॉर्ड मेरे ईमेल पर मिलेगा, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में एक ईमेल बताया था। अब मुझे दूसरा कोई सॉफ्टवेयर रिव्यू करना है तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ या यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ, यहाँ पे कंटिन्यू ब्राउजिंग कैप्टेरा कर सकता हूँ, तो मैं पीछे वापस होम पेज पे चला जाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी का जो मकसद था वो हासिल हो गया। वो ये कि आपको बताना था रिव्यू कैसे कैप्टेरा पर सबमिट करते हैं। एक बार और मैं ये बात आपको कहना चाहूंगा कि इसमें कोई भी गलत बयानी या गलत चीज की तरफ आप न जाएं। ऐसा सॉफ्टवेयर चुने जो आपने यूज किया है, आपको मिल ही जाएंगे डेफिनेटली, हजारों सॉफ्टवेयर है जिसको आपने यूज किया है। और ऐसा नहीं हो कि एक प्रोडक्ट के लिए रिव्यू लिखा हुआ है आप हर जगह कॉपी पेस्ट करने लगो, बिल्कुल भी मत करो। वो लोग जो बैठे हैं वो कोई पागल नहीं है, वो बहुत ज्यादा होशियार लोग हैं, हमसे ज्यादा होशियार लोग हैं जिन्होंने पूरा प्लेटफॉर्म बनाया है। आपको पकड़ लेंगे, आपका रिवॉर्ड चला जाएगा वैसे। लेकिन ये रिव्यू आप ये रिव्यू लिखने से दूसरों को भी मदद कर रहे हैं। मैंने ऑनेस्टली ये रिव्यू लिखा है वर्डप्रेस के लिए कि भाई मुझे ये सिस्टम ऐसी ऐसी लगी। तो अगर कोई बंदा वर्डप्रेस के रिव्यूज चेक करने के लिए आता है और वो मेरा रिव्यू पढ़ रहा है, तो वो मेरे ओपिनियन से फायदा उठाएगा, मतलब उससे फायदा होगा। वो डिसीजन लेने में उसको मैं मदद कर रहा हूँ कि ये सॉफ्टवेयर से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये सॉफ्टवेयर में क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, तो मैं उसकी एक हेल्प भी कर रहा हूँ। तो एक हिसाब से आप हो सकता है हजारों लाखों लोगों की हेल्प करने वाले बन सकते हैं रिव्यू लिखकर। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा
और ऐसे ट्यूटोरियल्स बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए मेरे चैनल पर, ये आपको बताना होगा नीचे कमेंट में लिखकर। तो मैं देखता रहूंगा आपके कमेंट। अभी के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।